हम सभी ने सुना होगा कि एक इंसान की जब उम्र होता है मतलब जब वो ओल्ड एज की ओर जाता है तब उनके मन में करुणा, प्रेम और कुछ अच्छा करने की इच्छा जगती है। लेकिन हम सभी गलत थे क्योंकि इस बात को एक इंसान ने गलत साबित कर दिया है। वो बहुत पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अमीर है एंड एक बहुत बड़े खड़ूस बुढ़े भी। उनका नाम है जॉर्ज सोरस। आपको अगर नहीं मालूम कि जॉर्ज सोरस कौन है तो आई बटन में आपके लिए एक वीडियो है, आप वो देख लीजिए। अब आते हैं असली मुद्दे पे। जॉर्ज सोरस की जो नेटवर्थ है वो 8 बिलियन से भी ज्यादा है एंड वो इंसानों की मदद करने के लिए मतलब फ्री ऑफ स्पीच के लिए $32 बिलियन डोनेट नहीं वो $32 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ खुद के प्रॉफिट के लिए। एंड इसी बात के ऊपर बेस करके वो खुद को एक समाज सेवी होने का दावा करते हैं। अब से एक क्वेश्चन है, आपको कोई बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए क्या चाहिए? कुछ एक प्रोडक्ट जिसे आप ₹1 में खरीद के ₹10 में बेच सकते हो, दैट्स सिंपल। लेकिन जॉर्ज सोरस के पास एक बहुत बड़ी तरीका है प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी बिजनेस से। वो है एक कंट्री को खत्म करके एंड बहुत सारे लोगों की बलि लेकर उनके पॉकेट भरना। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये दादाजी मतलब जॉर्ज सोरस दादाजी ये सब कुछ कैसे करते हैं। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी क्वेश्चन को दूर करने के लिए इस वीडियो को 2 चैप्टर में डिवाइडेड किया गया है। चैप्टर 1 में आता है जॉर्ज सोरस ये सब क्यों करते हैं एंड चैप्टर 2 में आता है जॉर्ज सोरस ये सब कैसे करते हैं। चैप्टर 1, जॉर्ज सोरस ने हंगरी को खत्म कर दिया सिर्फ और सिर्फ 1 वजह के लिए, वो था पर्सनल रिवेंज के लिए। लेकिन पर्सनल रिवेंज क्यों? क्योंकि हंगरी की शुरुआत हुई थी हिटलर के हाथों से। सो दैट्स व्हाई हंगरी भी नाजिज्म को प्रमोट करता था, सपोर्ट करता था। प्रॉब्लम यहां नहीं था, प्रॉब्लम था जॉर्ज सोरस भी एक जूइश फैमिली से बिलोंग करता था। वो खुद को सरवाइव करवाने के लिए खुद की नाम को चेंज भी कर दिया। लेकिन बाद में जब हंगरी खुद की लॉ को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहा था तब उनके पास उस जगह से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो वहां से भाग गए खुद की जीवन को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। लेकिन वो वापस आए। अब वो खाली हाथ नहीं आए थे, उनके पास था पावर, उनके पास था एक्सपीरियंस। वो इन दोनों को यूज करके खुद को अच्छा इंसान साबित करने के लिए, पर्सनालिटी साबित करने के लिए वो हंगरी में बहुत ज्यादा डोनेशन देना स्टार्ट कर दिया, स्कॉलरशिप देना स्टार्ट कर दिया एंड हंगरी की कुछ हाई पर्सनालिटीज को हायर किया खुद की नाम का डंका बजाने के लिए। इन सारे प्रोसेस को फॉलो करते करते जॉर्ज सोरस एक बहुत पावरफुल एंड बहुत अच्छे इंसान बन गए थे हंगरी के लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं था, यहाँ से शुरू होता था जॉर्ज सोरस की असली रूप। हंगरी के लोगों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया कि वो अपनी घर से निकलकर रास्ते पे चले आए प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन वो बहुत जल्दी अपनी गोल को अचीव कर लिया। 1991 में बहुत सारे लोगों को मार कर, बहुत सारे लोगों को खून चूस कर वो अपनी गोल को अचीव कर लिया। एंड यही गोल को अचीव करने के लिए सबसे बड़ा हथियार था वो ऐसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। रोथस्चिल्ड फैमिली एंड वेलेनबर्ग फैमिली की पैसा वो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए क्वांटम फंड की शुरुआत की। उनके पास तो एक्सपीरियंस था, उनके पास था इन्फ्लुएंस एंड अब उनके पास 2 और मेन चीज आ गया था, वो था पावर एंड मनी। इन दोनों चीज को हथियार बनाकर वो शिकार करना स्टार्ट कर दिया। एंड पहला शिकार बना इंग्लैंड की इकोनॉमी को शॉर्ट कर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में $1.5 बिलियन की प्रॉफिट को बुक किया। इफेक्ट किया था इंग्लैंड की इकोनॉमी के ऊपर, वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था एंड वहां पे क्राइसिस चला आया। अच्छा, वो अगर एक अच्छा इंसान है तो वो क्यों इजराइल में जहां पे जूइश लोग रहते हैं उसी कंट्री में वो क्यों टेररिस्ट अटैक करवाते हैं, क्यों वो टेररिस्ट को फंडिंग करते हैं? मुझे नहीं मालूम। वैसे चाइना, रशिया, जापान, थाईलैंड, ये सब कुछ देश को वो तबाह करने की कोशिश करने के बाद अब उसका मनहूस नजर इंडिया के ऊपर है। चैप्टर 2, जॉर्ज सोरस ये सब कैसे करता है? उनके पास 3 ऐसे सिंपल बट किफायती तरीका है जिनको वो फॉलो करके अपनी गोल को वो अचीव करता है। नंबर 1, ऑपोजिशन पार्टी कॉन्टैक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो जिस कंट्री को तबाह करके पैसा कमाना चाहते हैं उस कंट्री की ऑपोजिशन पार्टी से अपना अच्छा रिलेशन हो यार। लेकिन इंडिया की बात जब आती है 2009 में जॉर्ज सोरस ने ऑपोजिशन पार्टी से रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि 2009 में जब वो इंडिया आए थे वो राहुल गांधी की एक बहुत करीबी रिश्तेदार से मिलने के लिए आए थे, मुकम्मल करने के लिए आए थे। पता है वो कौन है? वो है राहुल गांधी का आंटी। एंड दूसरी ओर ओएसएफ की जो सीईओ है वो है सोहेल शेट्टी।
वो राहुल गांधी का बहुत करीबी रिश्तेदार लगता है। उन्हें बहुत बार देखा गया है भारत जोड़ो अभियान में राहुल गांधी के साथ। नंबर 2, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। ऑपोजिशन पार्टी के साथ रिलेशन बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को फाइंड आउट करना एंड उन्हें दूध और केला खिलाकर बड़ा करना, उन्हें फंड करना, फिर उसके बाद उन्हें फोर्स करना उस कंट्री के ऊपर वल्गेरियन न्यूज बनाने के लिए, जिससे उन लोगों की तो दिमाग फिर जाए, जिससे उस कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो जाए, जिसके ऊपर शॉर्ट करके वो मतलब जॉर्ज सोरोस अपना पॉकेट भर पाए। नंबर 3, एनजीओस। अच्छा, एनजीओस की काम क्या होता है? एनजीओस का काम होता है गरीब इंसानों की का निवाला देना, उन्हें हेल्प करना, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना, उन्हें अच्छी क्लोथ देना, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज देना, यही तो ना। लेकिन इंडिया में कुछ और हो रहा है। इंडिया में ओएसएफ की अंडर में काम करने वाली टॉप एनजीओस में से एक में आता है रॉयल कलेक्टिव एंड 2 नंबर पे आता है सीपीआर, जिनका काम होता है गवर्नमेंट की विरुद्ध में जाकर उनके लिए वो अगर कुछ अच्छा भी करे उसके ऊपर प्रोटेस्ट करना, वो अगर कुछ बुरा करे तो भाई प्रोटेस्ट तो करना बनता है, लेकिन कुछ अच्छा करने के बाद भी उनका काम होता है प्रोटेस्ट करना। वीडियो की आखिर में आपको क्या लगता है, जॉर्ज सोरोस क्या इंडिया की ग्रोथ को, इंडिया को खत्म कर देगा, या हम सभी एकजुट होकर जॉर्ज सोरोस को एक अच्छा सबक सिखाएंगे? कमेंट में बताइए।